Good morning, class. Welcome back to the chapter 9. We're continuing this chapter, direct proportion and inverse proportion, and today is the fourth lesson. So, this is part 4 of this chapter. Okay, so let's quickly recap or revise what we learned till now. So, in the first lesson, we learned what is ratio and what is proportion. हमने ratio और proportion के बारे में पढ़ा था, right? A ratio or a proportion is a mathematical expression of comparing two quantities by division. Ratio और proportion जो होता है ना, वो mathematical expression होता है, मतलब maths के sentences होते हैं, okay? जिससे हम दो quantities को compare करते हैं. Always there will be two quantities, दो quantity, दो चीज़ें हमेशा होगी, उनको compare करते हैं और use करते हैं उसके लिए division का. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है बेसिकली द सेम थिंग, दोनों सेम ही चीज़ है बट उनको लिखने का तरीका अलग होता है, वी राइट दम डिफरेंटली, राइट. सो रेशियो इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी ऐसे लिखते हैं, ए न्यूमरेटर में बी डिनोमिनेटर में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रेशियो आप ले लो जैसे 2/3, ए और बी नंबर्स होने पड़ेंगे और पॉजिटिव नंबर्स होने पड़ेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता और ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है, 2/3 इज अ रेशियो. और प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं? प्रोपोर्शन लिखते हैं A:B के फॉर्म में. तो अगर अपना रेशियो दिया हुआ है 2/3, अपना प्रोपोर्शन होगा 2:3. ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देख सकते हो इस चैप्टर का. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था. डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स व्हेन कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, ठीक है, अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज होगी मतलब बढ़ेगी, ठीक है, तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, और अगर पहली घटेगी तो दूसरी भी घटनी चाहिए. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ओके, जैसे 5 पेन की कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ है, ठीक है, 5 पेन हमने लिए, उनकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो अगर 10 पेन हम खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, राइट. तो हमने पेन का नंबर बढ़ाया, दैट मीन्स वी इंक्रीज द क्वांटिटी ए, तो पेन की टोटल कॉस्ट भी बढ़ गई, क्वांटिटी बी. और अगर हम 5 से कम पेन लेंगे, फॉर एग्जांपल 3 पेन खरीदा, 5 पेन नहीं खरीदा, 3 पेन खरीदा, तो अपनी कॉस्ट भी 20 रुपये से कम होगी, है ना. तो अगर पेन की क्वांटिटी कम होगी, प्राइस भी कम हो जाएगा, डिक्रीज. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. उसको सीधा हम लोग लिखते हैं A:B के फॉर्म में. ओके, एंड व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स प्रोपोर्शन उसका उल्टा है. उसमें क्या होता है? अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होना पड़ेगा, मतलब घटना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग 5 लोग, ठीक है, एक काम करते हैं और उनको करने में 1 घंटा लगता है. ठीक है, 5 लोग कोई भी एक काम कर रहे हैं और वो काम करने में उनको 1 घंटा लगता है. अब सपोज समझ लो 5 से ज़्यादा लोग हैं, हम क्वांटिटी ए को इंक्रीज़ कर रहे हैं, 10 लोग कर दिया हमने. ठीक है, तो अगर 10 लोग हैं, वही काम करने में उनको ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ज़्यादा लोग होंगे तो काम आसानी से होगा, जल्दी होगा, तो क्वांटिटी बी मतलब टाइम जो उनको चाहिए होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा. 10 लोग ज़्यादा जल्दी काम खत्म करेंगे, है ना. और सिमिलरली अगर 5 लोग थे और अभी एक ही बंदा अकेले काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में उसका काम ख़त्म नहीं होगा, उसको और टाइम चाहिए होगा. तो इफ़ द क्वांटिटी ए डिक्रीजेस, क्वांटिटी बी जो टाइम था वो इंक्रीज़ हो रहा है. समझ रहे हो? तो इधर पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन जब भी होता है हम A:1/B लिखते हैं. इसको सीधा नहीं लिखते, A:B नहीं लिखते, A और B को क्रॉस में लिखते हैं. ठीक है, ऑलराइट. ये अपना हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में. इसके बारे में अगर और जानना है आप वीडियो 2 और वीडियो 3 एक बार देख लेना. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू टुडेज ऑब्जेक्टिव.
will be able to solve problems of direct and inverse proportion. Alright, take 2 minutes to write this. Okay, if you remember correctly, तो हमने जो लास्ट 2 क्लासेस में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा था कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और हमने वो टेबल फिल किया था, प्रोपोर्शन टेबल, लेकिन हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. तो टेबल तक बनाना तो आपको आ गया, राइट? उसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे. फॉर दिस विल टेक few examples. Okay, let's see the first example. Alright, so here the question is given as 25 notebooks cost rupees 1000. How much will it cost to buy 5 notebook? 25 नोटबुक की प्राइस, उसकी कॉस्ट है 1000 रुपये. तो 5 नोटबुक खरीदने में हमें कितना खर्चा होगा, कितना कॉस्ट आएगा. Okay, so in this type of problem, here is your steps to build skill. Okay, there are 4 main steps and we already did 2 steps. अपने लास्ट 2 क्लासेस में हमने 2 स्टेप तक करना सीख लिया था. सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द 2 क्वांटिटीज़. इधर क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज़ क्या दिए गए हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, देन वी आइडेंटिफाई इफ इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन और अ इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन. एक बार ये दोनों हो गया, देन वी fill this table with the data. Okay, so those who have done the last 2 lessons already know how to solve this. So take 2 minutes and solve till here. ये table fill कर दो and then we'll move on to see how to solve the rest of the problem. Okay, the 2 quantities are number of notebook and cost. ठीक है, ये कैसे हमें पता चला? तो पहले क्या करना है, आपको सारे नंबर्स ढूंढने हैं. सो वी हैव नंबर एज 25, वी हैव 1000 एंड वी हैव 5. नाउ व्हाट इज 25? 25 इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स, है ना. व्हाट इज 1000? इट इज द कॉस्ट. नोटबुक के प्राइस है, कॉस्ट है ना. और लास्ट ये 5 क्या है? दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ नोटबुक्स. तो आपको 2 क्वांटिटी मिल गया. वन इज नंबर ऑफ नोटबुक्स and the second quantity is cost. Now you have to think, is it a problem of direct proportion or inverse proportion? ठीक है, नोटबुक्स अपने पास 25 थे, 1000 रुपये थे. अगर उससे ज़्यादा नोटबुक खरीदेंगे तो प्राइस उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? प्राइस विल इंक्रीज. सो इफ विल इंक्रीज द नंबर ऑफ नोटबुक, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. और अगर डिक्रीज करेंगे, डैट मीन्स इफ़ यू टेक लेस नोटबुक, अगर 10 नोटबुक खरीदा, 25 नहीं खरीदा, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो कम होगा. तो देख रहे हो, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट. ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, देन वी कम टू फिल दिस टेबल. तो पहले इधर पे नंबर ऑफ नोटबुक्स फर्स्ट क्वांटिटी, कॉस्ट इज द सेकेंड क्वांटिटी. ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक्स के नीचे पहले नोटबुक्स कितने थे? 25 थे, लिख दिया हमने. बाद में नोटबुक्स कितने थे? 5. ये भी हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स के कॉलम के नीचे लिखा है. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द कॉस्ट. नाउ कॉस्ट हमने देखो 25 नोटबुक के 1000 है, और क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, A/B है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना. तो 25 के एकदम सीधा सीधा सामने आपको 1000 लिखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में दिए गए सारे नंबर्स हमने इस टेबल पे फिल कर दिए. जो नंबर अननोन है उसको हम एक अल्फ़ाबेट से लिख देते हैं. M लिख दिया मैंने. ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव सॉल्व द फर्स्ट 2 स्टेप्स और हमने ये टेबल बना लिया है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप इज राइट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. एक इक्वेशन बनाना है रेशियो के फॉर्म में. हमें रेशियो पता है ना. रेशियो कैसे लिखते हैं? A/B. ऐसा एक रेशियो लिखना है. ओके, और एक इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच में इक्वल टू साइन. इफ यू रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, ऐसा हमें एक इक्वेशन बनाना है रेशियो के फॉर्म में. फॉर दिस इट्स वेरी सिंपल. आपको ये टेबल देखना है, ठीक है, उसी को छाप देना, लेकिन टेबल हटा दो.
ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, आप 25 ले लो, डिवाइड बाय 5 कर दो। ओके, इधर से हमें ये मिल गया। ओके, बीच में इक्वल टू साइन है, सो विल राइट डाउन इक्वल टू, और फिर 1000 है, नीचे m है, सो विल राइट डाउन 1000 बाई m। ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्म, जैसा टेबल में है वैसा ही लिखना है, बस रेशियो के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेप नंबर 3 जो आपको ऐसा दिखेगा। राइट, स्टेप 3 तक हमने सॉल्व कर दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप 4 इज फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। तो पहले क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली मीन्स आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है, एंड हियर व्हाट यू हैव टू डू इज टेक द डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स इधर पे क्या है, डिनोमिनेटर्स मतलब जो डिवाइड साइन के नीचे है। सो दिस इज वन डिनोमिनेटर एंड दिस इज वन डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बट क्रॉस में। तो हमें क्या करना है, सो 5 विल टेक इट बिसाइड्स 1000, 5 को 1000 के बगल में लेके जाना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और m को 25 के बगल में लेके जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख रहे हो ऐसे x बनेगा, क्रॉस बनेगा और मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप विल लुक लाइक दिस, 25 इंटू m, ठीक है, m को 25 के बगल में हमने लेके गया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड 1000 इंटू 5, तो 5 को 1000 के बगल में लेके गए और मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो नीचे के डिनोमिनेटर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये 1000 इंटू 5 5000 बन जाता है, ये सुन लो, 5 इंटू 1000 इज 5000 एंड 25 इंटू m को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हम इसको अल्फ़ाबेट और एक नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल लुक लाइक 25 इंटू m इक्वल टू 5000। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कैसे करना है, तो बेसिकली m के बगल में जो भी नंबर है, ठीक है, उसको ऑपोजिट साइड में लेके जाओ और डिवाइड कर दो। ऑलराइट, सो m के बगल में इधर पे क्या है, 25, सो इफ वी टेक द 25 एंड ब्रिंग इट टू द अदर साइड, तो 5000 के बगल में 25 ले आओ और उसको डिवाइड कर दो। ओके, सो दिस विल लुक लाइक दिस, m इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इस साइड अकेला m बच गया, तो अभी हम m का वैल्यू निकल आएगा। सो बेसिकली यू हैव टू डिवाइड 5000 बाई 25, आप साइड में डिवीजन कर लो 5000 बाई 25, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वही m का वैल्यू है एंड m विल कम एज 200। m की वैल्यू आ गई 200 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो विल राइट डाउन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज ₹200। 25 नोटबुक का कॉस्ट 1000 रुपये था, तो 5 नोटबुक का कॉस्ट होगा ₹200। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, let's see another example. Okay, so in this question 4 men, 4 लोग builds a wall in 20 days, 4 लोग हैं और वॉल बनाता है 20 दिन में। Okay, how many days will 10 men take to build the wall? तो 10 लोगों को वही वॉल बनाने में कितना दिन लगेगा? Okay, pause this video, take 2 minutes to do the steps up to here. इधर तक स्टेप्स कर लो पॉज करके वीडियो को। ओके, ऑलराइट, कमिंग बैक, योर आंसर विल लुक लाइक दिस। ओके, सो द टू क्वांटिटीज हियर आर नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज। कैसे? अब देखो नंबर्स, देखो इस क्वेश्चन में 4 men, 20 days एंड 10 men। सो men जो 4 और 10 है इज द नंबर ऑफ मेन, एक क्वांटिटी हमें नंबर ऑफ मेन मिल गया, एंड 20 इज द नंबर ऑफ डेज, कितना दिन लगा उसको, वो भी हमें मिल गया। 2 क्वांटिटीज हमें मिल गए। नाउ यू हैव टू थिंक नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला कि 4 लोगों को 20 दिन लगते हैं। अब सोचो अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो उनको कम दिन लगेगा वो वॉल बनाने में कि ज़्यादा दिन लगेगा? ठीक है, 4 लोग एक वॉल बनाते हैं, 20 दिन लगता है। अगर और भी ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं वो काम को, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता। ठीक है, और अगर 4 लोगों की जगह बस एक आदमी काम कर रहा होता अकेला तो उसको ज़्यादा दिन लगता। सो अगर हम नंबर ऑफ मेन डिक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हो इधर पे उल्टा है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम जब होता है वी राइट A:1/B। ठीक है, इन द टेबल हमने नंबर ऑफ मैन एक साइड लिख दिया, 4 थे पहले, बाद में 10 हो गए। एंड ऑन द अदर साइड वी राइट द नंबर ऑफ डेज। नाउ 4 मैन को 20 डेज लगे। अब 4 के सामने सामने 20 नहीं लिखेंगे हम लोग, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मैंने बोला था A:1/B। तो अगर 4 इधर है, ठीक है, इस 20 को इधर होना पड़ेगा, राइट। सिंस द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन हम इसको नीचे लिखते हैं, सीधा नहीं लिखते हैं। ओके, और ऊपर का खाली रहेगा तो हम उसको M लिख देते हैं। सो इधर तक आपका 2 स्टेप्स हो गया। नेक्स्ट विल राइट इन द इक्वेशन फॉर्म, है ना, रेशियो के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। इसे सेम चीज़ को लिखना है, 4/10 = M/20। सो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, स्टेप 3 आपका हो गया, 4/10 = M/20। ठीक है, आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 को 4 के साथ कर दो, 10 को M के साथ कर दो। ऑलराइट, एंड योर नेक्स्ट स्टेप विल लुक लाइक दिस, 4 × 20 = M × 10। नाउ हियर दिस साइड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 × 20 is 80, है ना। सो 80 = M × 10। ओके, नाउ मैंने बोला था अभी नेक्स्ट डिवाइड करना है, तो M के बगल में जो चीज़ है उसको अपोजिट साइड में लेके जाना है। तो M के बगल में क्या है, इधर पे 10 है, तो 10 को हम इस साइड में लेके जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। सो इट लुक लाइक दिस, 80 / 10 = M। ठीक है, M के बगल में जो वाला नंबर है उसको अपोजिट साइड में लेके डिवाइड करना है। ठीक है, सो 80 / 10 करोगे तो M का वैल्यू आपको 8 मिल जाएगा। You'll get the answer as M = 8. So the final answer is, therefore 10 men will build the wall in 8 days. ठीक है, 10 लोगों को 8 दिन लगेंगे वही वॉल खड़ा करने में। So this is how you solve this type of problem. Okay, I hope you are able to understand how to do this. Now you will do 2 problems on your own. Okay, so first problem is 15 friends can fit inside 3 cars. How many friends can fit inside 1 car? 15 लोग 3 कारों के अंदर बैठ सकते हैं, तो कितने दोस्त एक कार के अंदर बैठते हैं? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज 4 friends can finish a pizza in 20 minutes. 4 लोग एक पिज्ज़ा 20 मिनट में ख़त्म करते हैं। ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 5 friends टू फिनिश द सेम पिज्ज़ा? अब 5 लोग अगर होते, 4 की जगह पे 5 लोग अगर होते, तो वो पिज़्ज़ा ख़त्म करने में उनको कितना टाइम लगता, ये आपको निकालना है। सो यू नो द 4 स्टेप्स। ओके, उन्हीं 4 स्टेप्स का यूज़ करके आपको पूरा नोटबुक में ये सॉल्व करना है। ओके, एंड देन यू विल सेंड मी ए फोटो ऑफ दिस इन व्हाट्सएप, और मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। ओके, summing up what we learned in today's class, we learned how to solve problems of direct and inverse proportion. Alright, if you have any doubt, watch this video again. मैंने कैसे वो 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, एक डायरेक्ट का प्रॉब्लम है, इन्वर्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद खुद प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।